एक गांव था जिसका नाम चांदपुर था। उस गांव में एक पुरानी और बड़ी हवेली थी जिसे सभी भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और अंधेरे में परछाइयां घूमती हैं। गांव के लोग दिन में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। अमन और सीमा दो दोस्त थे जो हमेशा नई नई जगहों को खोजने और रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस भूतिया हवेली का रहस्य जानकर ही रहेंगे। अमन ने सीमा से कहा, हमें रात में हवेली में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। सीमा ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, हाँ, लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, अमन और सीमा कुछ आवश्यक सामान लेकर हवेली की तरफ बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वहां की ठंडी हवा और सन्नाटे का एहसास हुआ। हवेली का दरवाजा खतरनाक तरीके से चरमरा रहा था। वो दोनों दरवाजे के पास गए। अमन ने लात मारकर वो दरवाजा खोल दिया और दोनों हवेली के अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हवेली के अंदर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल और मिट्टी जमी हुई थी। दोनों हवेली में कुछ सुराग ढूंढने लगे। तभी उन्हें अचानक से एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? अमन ने सीमा से फुसफुसाकर कहा, शायद यह हवेली का पुराना चौकीदार है। हमें छिपकर देखना चाहिए। दोनों एक पुराने सोफे के पीछे छिप गए और देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो हवेली का चौकीदार लगता था, धीरे धीरे चल रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन था और वह बड़बड़ाता हुआ चल रहा था। चौकीदार ने कहा, यह हवेली मेरे साथ जुड़ी है, कोई भी इसे छोड़कर नहीं जा सकता। अमन और सीमा ने अपनी सांसें रोक लीं और उसे दूर जाने का इंतजार किया। जब चौकीदार चला गया तो उन्होंने ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। ऊपर की मंजिल और भी डरावनी थी। वहां एक पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। सीमा ने कहा, यह लड़की कौन हो सकती है? अमन ने पेंटिंग के पास जाकर देखा और कहा, शायद यह वही अंजलि है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। तभी पेंटिंग से एक धीमी आवाज आई, मुझे मदद चाहिए। अमन और सीमा दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। सीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? पेंटिंग से फिर आवाज आई, मैं अंजलि हूँ। इस हवेली में मेरी आत्मा फंसी हुई है, मुझे मुक्ति चाहिए। अमन ने पूछा, हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? अंजलि ने बताया, यहाँ नीचे तहखाने में एक पिंजरा है जिसमें एक तोता है। अगर तुम उसे पिंजरे से आजाद कर दोगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें यह सब उस चौकीदार से छिपकर करना होगा। उसको कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अमन और सीमा ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की तरफ बढ़े। वो दोनों वहां पर उस तोते को ढूंढने लगे। कुछ समय ढूंढने के बाद अमन को पिंजरे में बंद तोता मिल गया। अमन और सीमा दोनों उस तोते को लेकर हवेली के बाहर आ गए। उन्होंने तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया। जैसे ही तोता आजाद हुआ, तभी अचानक से तेज हवा चलने लगी और हवेली के चारों ओर अजीब सी रोशनी होने लगी। ये सब देखकर चौकीदार जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। इतना कहते कहते वह चौकीदार बेहोश होकर गिर पड़ा। देखते ही देखते अंजलि की आत्मा उस रोशनी में प्रकट हुई और अंजलि ने अमन और सीमा को धन्यवाद कहते हुए कहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की वजह से आज मुझे बहुत साल बाद मुक्ति मिली है। इतना कहते ही अंजलि उस रोशनी के साथ गायब हो गई और भूतिया हवेली एक बहुत ही सुंदर हवेली में बदल गई। यह सब देखकर अमन ने सीमा से कहा, आज हमने एक बहुत अच्छा काम किया है। अंजलि को मुक्ति दिलाकर हमने इस शापित हवेली को भी शाप से मुक्त कर दिया है। हाँ, और अब गांव वालों को भी इस भूतिया हवेली से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के बाद अमन और सीमा दोनों गांव की ओर चल पड़े।
अगले दिन जब गांव वालों को यह सब पता चला तो उन्होंने अमन और सीमा की बहादुरी की तारीफ की। अब हवेली में कोई डर नहीं था और वह हवेली अब गांव के बच्चों के खेलने की जगह बन गई। इसी तरह अमन और सीमा ने इस रहस्य को बड़ी ही समझदारी और हिम्मत से सुलझा दिया। गांव में दोनों की बहादुरी की बातें होने लगीं और सभी गांव वाले बिना किसी डर के खुशी खुशी रहने लगे। हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आप सबको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।